डब बत्ती बोर थले काली कार नी मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार डब बत्ती बोर थले काली कार डब बत्ती। इन दोनों को जमीन में नीचे दफनाया गया है क्योंकि आज ये सैनिक दुनिया की सबसे खतरनाक बड़ी लाल चींटियों को थोड़ा नाश्ता देना चाहते हैं। सबको पता है ये चींटियां इंसान को कच्चा चबा जाती हैं। एक आदमी बोलता है आईफोन होता तो सेल्फी लेने में जान आ जाती, तभी अचानक वह अपने गोले में से गायब हो जाता है। वो पता तो नहीं कैसे पर बाहर निकलकर दोनों ही भाइयों को मारने लगता है, जिसमें से एक सिपाही चिड़ियों के बिल को तोड़कर उसके ऊपर गिर जाता है और हजारों लाल चींटियां उसे अपना भोजन बनाकर बेहद खुश है। अब करोड़ों लाल चींटियां इस आदमी की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसका दूसरा आदमी दूर बैठकर एक रेड बुल लेकर मजे ले रहा होता है क्योंकि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। जमीन में फंसा आदमी उससे मदद की भीख मांगता है, पर तभी वो आदमी कहता है मैं तुझे तभी बचाऊंगा जब तू अपना आईफोन 3 कैमरे वाला मेरे नाम कर देगा। उसके मानते ही वो रेड बुल और आग को मिलाकर चींटियों का कुरकुरे बनाने लग जाता है। इन दोनों को जमीन में नीचे तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगले 1 या 2 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये 5 लेजेंड रेसलर रिटायर होते हुए दिखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो लिस्ट के हमारे नंबर 5 पे आते हैं द गेम ट्रिपल एच। अगर आपको नहीं पता हो तो 30 साल से ज्यादा इनका रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किए हो गया और सिर्फ अब इनको फाइनल मैच लड़ना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इसके बाद फाइनली रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे आते हैं रे मिस्टीरियो। आई थिंक ये इसी साल रेसलमेनिया के अंदर रिटायर हो जाने वाले डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ फाइट करने के। आगे हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे आते हैं एज। इन्होंने खुद ही ऑडियंस के सामने ही कबूल किया कि मैं सिर्फ 1 साल और रेसलिंग करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। आगे हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर आते हैं हमारे चाचा गोल्डबर्ग, जिनके लिए सिर्फ एक ही लाइन है हमारे पास, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। इससे पहले जितने लोग देख रहे हो हमारे वीडियो को, सारे लोग सही सही बताना कि आपका फेवरेट रेसलर कौन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कौन सा रेसलर का कौन सा बहुत बड़ा फैन। और भाई 80% से ज्यादा लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो भाई बहुत प्यार से आपके लिए हर रोज वीडियो लाता हूँ, तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो यार। जितने लोग देख रहे हो सबके सब सब्सक्राइब कर दो यार। तो हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं रॉक, जो की रोमन रेंज के साथ फाइट करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगले 1 या 2 साल Moja dziga jaka Sandra I gdy moja patera Zapływała razem, obiewała muzykanta Ty mnie myli, ja radam była Moja dziga jaka Sandra I gdy moja ये दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है जिसमें ये आदमी तैर रहा है, लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है पूल का पानी जल्दी खत्म हो जाएगा तो समय रहते निकल आना। लेकिन आदमी इस बात को मजाक में लेकर पूल में ही सो जाता है। लेकिन जब उसे कुत्ता भौंकने की वजह से उसका नींद टूटता है, वो देखता है पूल के पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और वो ऊपर नहीं आ पा रहा। लेकिन ऊपर आने के चक्कर में उसका नाखून टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो बार बार प्रयास करता रहता है। फिर वो रस्सी की मदद से चश्मे को बांध के फोन को गिराने की कोशिश करता है, जिससे वो एक मदद मांग सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और ठीक तभी उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और फोन वाइब्रेशन मोड पे होने की वजह से फोन आगे आने लगता है। लेकिन तभी उसका कुत्ता पैर फिसल जाने की वजह से पूल में लटक जाता है। और अब आदमी के पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने कुत्ते को बचाए या तो कॉल पिक कर ले। और कुत्ता उसका फेवरेट होने की वजह से वो कुत्ते को ही बचा लेता है और फोन पानी में गिर के खराब हो जाता है। ये दुनिया का सबसे गहरा आदमी को एक चश्मे से भरा बॉक्स मिलता है, तो वो उसमें से एक चश्मा निकालकर पहन लेता है। चश्मा पहनने पर उसे सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती है। उसे एडवर्टाइज बिल बोर्ड पर अलग अलग शब्द नजर आ रहे थे जो आम इंसान की आंखें नहीं देख पाती। एडवर्टाइजमेंट के बिल बोर्ड लोगों के जहन पर कंट्रोल कर रहे थे जो आम लोगों को पता ही नहीं। तभी उसने एक आदमी को देखा जिसकी शक्ल डरावनी थी। बिना चश्मे के देखने पर वो आदमी आम इंसानों जैसा दिख रहा था। करेंसी नोट पर भी पैसा ही भगवान है लिखा था। आदमी समझ जाता है कि डरावने दिखने वाले लोग अमीर हैं और उन्होंने आम लोगों को पैसे और वस्तुओं के गुलाम बना रखे। उसने टीवी पर देखा कि देश का मशहूर पॉलिटिशियन भी इन एलियन में से है। आगे चल के वो एक मॉल में जाता है जहाँ वो एक लेडी की गंदी शकल का मजाक उड़ाता है। लेडी समझ चुकी थी कि आदमी उसका असली चेहरा देख पा रहा है, तो वो अपने हाथ पर लगे गैजेट से पुलिस को बुलाती है। वहाँ पुलिस आ जाती है, पर पुलिस वाले भी एलियन ही थे। वो आदमी को उनके साथ मिल जाने का ऑफर देते हैं, पर आदमी पुलिस को मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक बंदूक लेकर असली दुनिया को बचाने के लिए उन सारे एलियंस को मारने निकल पड़ता है। आदमी को एक चश्मे से भरा बॉक्स में इस ट्रक ड्राइवर
की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, लेकिन ऐसा क्या है इस वीडियो में, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये ट्रक ड्राइवर इस ट्रक को दीवार के बिल्कुल साइड में राइट में चिपका देता है, लेकिन इस ट्रक को जाना तो लेफ्ट में होता है, तो फिर ये ट्रक ड्राइवर ट्रक को रॉन्ग साइड राइट में क्यों ले जा रहा है। तो दोस्तों बता दें कि ये ट्रक राइट में नहीं लेफ्ट में रॉन्ग साइड पर है, और ये साइड आने की नहीं जाने वाले वाहनों के लिए है, लेकिन इस ट्रक को ले जाने के लिए इस साइड के सभी वाहनों को आगे रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस ट्रक को इस सुरंग से निकालना है, और अगर ये ट्रक ड्राइवर अपनी साइड लेफ्ट से ट्रक निकालने की कोशिश करता तो इस ट्रक का पीछे वाला हिस्सा इस सुरंग से नहीं निकल पाता। इस ट्रक ड्राइवर की वीडियो। पापा ये यूट्यूब वाले ने क्या भेजा है? बेटा ये यूट्यूब वाले ने पापा के लिए बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट भेजा है। गाइस आप देखिए, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। चेक करें यूट्यूब की तरफ से में आया क्या गिफ्ट है जी। ओपन करके देखते हैं। यूट्यूब पे माशाल्लाह जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, और एक छोटा अकाउंट पे माशाल्लाह 2 मिलियन हो गए, और ये उसकी प्लेट आई है जी, गोल्ड बटन माशाल्लाह जी। पापा ये यूट्यूब। जोकर कार पर पानी की एक बाल्टी फेंकता है, बाद में ब्रश निकालकर खिड़कियों को रगड़ता है। वो कार को साफ करते करते धुन गुनगुनाने लगा। कार में बैठे लोग उसे सुनते हैं। पीछे की सीट पर बैठी रहस्यमयी महिला ने उसे $1000 का भुगतान किया। उससे जोकर बहुत खुश हुआ। जोकर के जाने के कुछ समय बाद ही कार उसका पीछा करती है। घबराकर जोकर अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन कार में सवार लोग वहाँ नहीं रुके। मोटा आदमी कार से बाहर निकलकर जोकर का पीछा करने लगा। उसी समय जोकर एक दुकान पर भाग गया। जब उसने बचने के लिए दुकान का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुकान मालिक ने उसे जमकर खदेड़ दिया। जोकर के पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वहाँ से जोकर ने स्विमिंग पूल की और भागकर अपना मेकअप धोया। फिर जल्दी से अपना जैकेट बदला। उसे लगा कि वो उन लोगों को चकमा दे देगा, लेकिन वो पहचान में आ जाता है। 2 आदमी उनका पीछा कर रहे थे। जोकर ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे उन 2 आदमियों ने पकड़ लिया, मगर जोकर को पता नहीं था कि उसका जीवन बदलने वाला है। जल्द ही जोकर को मिस्ट्री वुमन के पास ले जाया गया। जोकर को मिस्ट्री वुमन कहती है कि वह जोकर के जीवन को फिर से लिखना चाहती है। फिर वह अपने हाथ से जोकर के चेहरे को छूती है। उसे वह एक सुंदर आदमी लगाता है। महिला जोकर की स्वर्गीय आवाज से आकर्षित होती है। इसके तुरंत बाद मिस्ट्री वुमन की मदद से जोकर ने अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया और गाना फेमस हो गया। यहाँ तक कि दुकानदार जिसने उसे भगाया वो अब जोकर की सेल्फी लेने लगा। कमेंट फॉर पार्ट 2। जोकर कार पर पानी। एक्टर्स के द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें हम एक्टिंग समझ रहे थे। नंबर 1, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थेनोस का ये एलियन एवेंजर्स के साथ फाइट कर रहा होता है, जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाकर एयरशिप में ले जाता है, इसके बाद जब स्पाइडरमैन बचाने की कोशिश करता है तो उसे भी अपने साथ ही ले जाता है। स्पेसशिप का पीछा करते हुए आयरन मैन भी इनके पीछे जाता है, और वहाँ पर स्पाइडरमैन बाहर की ओर लटक रहा होता है। लेकिन जब आयरन मैन स्पेसशिप के ऊपर से अंदर जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर स्पाइडरमैन आता है और कहता है कि तुम स्पेस में आ गए, जबकि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। समझ रहे हो? तुम्हें सोच समझ के आना चाहिए। सोच समझ कर ही आया हूँ। अच्छी तरह सोचते समझते तो नहीं। अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर बचाने वाला स्पाइडरमैन किसका होगा? इस लाइन को सुनने के बाद टोनी स्टार्क का चेहरा भी देखने लायक होता है। असल में तो ये लाइन मूवी की स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। ये लाइन तो हमारे स्पाइडरमैन ने अपने मन से बोली थी। फिल्म के डायरेक्टर्स को ये लाइन बहुत ही पसंद आई, इसीलिए उन्होंने इस लाइन को मूवी में ही ऐड कर दिया। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। एक्टर्स के द्वारा की गई कुछ ऐसी I can't breathe, I'm so weak.